नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है। वहीं एक तरफ जहां एनडीए है तो दूसरी तरफ अब इंडिया होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें कि 26 बड़े विपक्षी दलों ने एक साथ आकर एक गठबंधन बनाकर अपने इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा था और इसके बाद से ही राजनीति में काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि जहां एक तरफ इंडिया नाम है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए नाम है। आपको बता दें कि महागठबंधन ने जब ये नाम रखा तो उन्होंने सीधा सीधा ये मैसेज दिया था कि इस बार 2024 की जो लड़ाई होने वाली है चुनावों में, वो इंडिया वर्सेस बीजेपी होगी, इंडिया वर्सेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगी। यानी कि इंडिया का जो सीधा सीधा टक्कर दिखाई थी वो भारतीय जनता पार्टी से दिखाई थी और ऐसा कहा गया था कि इंडिया के लिए भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है। इसको लेकर काफी ज्यादा जो बातें हैं वो आने लगी थी। काफी ज्यादा केंद्र पक्ष से भी जो है, केंद्र सरकार में जो है उनकी तरफ से कई बयान आने लगे थे। इस नाम को लेकर भी जो एफआईआर है वो भी दर्ज कर दी गई थी, लेकिन अब इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है और इंडिया के इस नाम को लेकर उन्होंने बयान दिया है। दरअसल मंगलवार को वो अपने सांसद की टीम को संबोधित कर रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखर गया है। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो आगे और सत्ता में आने की अब इच्छा रखता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन्होंने अपना नाम इंडिया तो रख लिया, लेकिन इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं हो जाता है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था और इंडियन मुजाहिदीन में भी। आपको बता दें ये एक बहुत बड़ा बयान देखा जा रहा है इंडिया के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन दर्शकों, यहाँ पर जहाँ केंद्र सरकार कुछ बोलती है तो विपक्ष चुप नहीं बैठता है, विपक्ष कुछ बोलता है तो केंद्र सरकार चुप नहीं बैठती है। तो ऐसे ही जिस तरीके से केंद्र सरकार ने यह हमला बोला इंडिया पर, वहीं अब इंडिया ने एनडीए पर हमला बोल दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है हमला बोल दिया है। सबसे पहला जो इसके खिलाफ जवाब आया वो आया है राहुल गांधी का। क्या कहा उन्होंने ट्वीट में, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि आप हमें जो चाहे बुला लें मोदी जी, हम भारत हैं, हम मणिपुर को ठीक करने और हर महिला और बच्चों के आंसू पहुंचने में मदद करेंगे। हम राज्य के सभी लोगों के लिए प्यार और शांति वापस लाएंगे। हम मणिपुर में भारत के विचार का पुनर्निर्माण करेंगे। जी हाँ, राहुल गांधी ने मणिपुर को लेते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इसके बाद जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने क्या कहा आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया को यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से कंपेयर किया है वो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रतिनिधि संसद में 4 दिन से 267 के तहत नोटिस दे रहे हैं, ऐसा पहली बार नहीं है। इस सदन में बीजेपी सरकार के दौरान ही 267 के तहत चर्चा हो चुकी है, कांग्रेस सरकार में भी 267 के तहत चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज मणिपुर जल रहा है, वहां रेप हो रहे हैं। आज हम मणिपुर की बात कर रहे हैं, पीएम ईस्ट इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया मींस ईस्ट इंडिया बोल रहे हैं, यानी कि वो इंडिया को ईस्ट इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुर को लेकर जो एक घमासान मचा हुआ है उसको लेकर भी संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, जिनको बर्खास्त कर दिया गया इस पूरे संसद के सेशन के दौरान, क्योंकि वो मणिपुर को लेकर धनखड़ जी से, यानी कि जो सभापति है जगदीप धनखड़, उनसे बहस करने लगे थे, तो उन्होंने उनको जो है प्रस्ताव पास करवाकर उनको संसद से निष्कासित कर दिया आगे आने वाले पूरे इस सेशन में। और उन्होंने भी इसको लेकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है कि ये बोल रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं और इंडियन मुजाहिदीन से। लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडियन मुजाहिदीन से करीबी रिश्ता है। जी हाँ, डायरेक्ट उन्होंने यही बोला और कहा कि इनके पूर्वज लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। यानी कि उन्होंने कहा कि इनको इंडिया से ज्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन से प्यार है और उसको लेकर उन्होंने इस पे निशाना साधा। दर्शकों, आपको क्या लगता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।